नवनिर्वाचित रांची के आर्च बिशप अति माननीय विंसेंट आइंद का प्रतिनंदन दिवस 25 फरवरी 2024 को संत अन्ना प्रोविंशियल हाउस जलपाईगुड़ी में रखा गया था और आज 26 फरवरी 2024 को जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति माननीय क्लेमेंट त्रिकी ने महागिरजाघर में संपूर्ण डायसिस की ओर से यह बधाई समारोह रखा गया है। लेकिन आज सप्ताह के प्रथम दिन काम के दिन में कामगारों को वहां पहुंचना संभव नहीं है। उनमें से एक मैं भी दूर से ही आज के दिन में बधाई और शुभकामना के 2 शब्द कहना चाहूंगा। आज के दिन में मुझे एक बात याद होती है कि जब कभी आप और मैं नदी के किनारे जाते हैं तो छोटे छोटे सुंदर आकर्षक सलोनी मनौती मोती जैसा पत्थर देखने को मिलता है। इन छोटे पत्थरों की अबीती कुछ ऐसी है। कभी वे ऊंचे पहाड़ के ऊपर बड़े पत्थर के भाग रहे होंगे, ना आकार ना प्रकार ना रंग ना रूप, वर्षों वहां बिताए होंगे। लेकिन बर्फीली तूफान, भारी बारिश और वज्रपात के कारण प्राकृतिक अनहोनी से वे टूटे, गिरे और पहाड़ी नाला में तेज बहाव से लुढ़कते बहते नीचे चले गए। बड़े चट्टानों से टकराए, लड़ते जूझते, गुफा कंदराओं से होते हुए कछार पहुंचे, तब तक उनका आकार छोटा हो गया था। ना आकार ना प्रकार ना रूप ना रंग। इन पत्थरों को प्रकृति ने ऐसे तराशा कि आज हर व्यक्ति के मन को मोह लेता है। अगर इन छोटे पत्थरों के अबीती को जरा सोचेंगे तो इनकी अबीती और अति माननीय आर्च बिशप विंसेंट आइंद के जीवन को देखें तो ये समानांतर रेखा खींचते हुए दिखाई देता है। मेरे अति प्रिय हिंदी शिक्षक विंसेंट बेक लोयला स्कूल कुनकुरी जसपुर के क्लास में कहा करते थे, देवता बनने से अच्छा कि तुम पत्थर बनो, जब तराशे जाओगे तो देवता बन जाओगे। कैसे हम प्रत्येक जन को ईश्वर प्रकृति के द्वारा तराशता है। हम इन छोटे मनौती पत्थरों को हमने सुना, अब हम जरा अति माननीय बिशप विंसेंट आइंद के जीवन को झांकेंगे। अति माननीय आर्च बिशप विंसेंट आइंद का जन्म 30 जनवरी 1955 को अलीपुर द्वार गंगोटिया चाय बगान में स्वर्गीय पौलिना और स्वर्गीय इमानुएल के परिवार में हुआ। उनके 2 भाई और 1 बहन है। उनके माता पिता चाय बगान में साधन श्रमिक थे, लेकिन उन्होंने साधारण जीवन में धार्मिकता की पाठ पढ़ाई। उनका प्राथमिक
और हाई स्कूल की पढ़ाई सेंट जोसेफ हाई स्कूल अलीपुरद्वार में हुआ। श्रीदेव आर्च बिशप विंसेंटाइन बचपन से ही ज्ञानी, बुद्धिमान और नाना प्रकार की कलाओं से निपुण थे। इसलिए तो कहा जाता था, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। और वहां पर धुरंधर विद्वान स्वर्गीय फादर तिमोथी तिर्की ने पूत के पांव पालने में देख लिया था और इसलिए उन्होंने पुरोहिताई के लिए आगे बढ़ाया। जैसे जैसे अगुवाई की गई वैसे इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई, दर्शन शास्त्र, ईश शास्त्र की पढ़ाई खत्म करने के बाद 1 अप्रैल 1984 को पुरोहित अभिषेक कालचिनी सेंट आम्ब्रोस कैथोलिक चर्च में हुआ। 1 वर्ष तक स्वर्गीय फादर तिमोथी के सहायक के साथ सोनापुर पल्ली के पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य किए। इसके बाद 1987 में ज्ञान दीपा विद्यापीठ पुणे से दर्शन शास्त्र में लाइसेंस धारण कर मॉर्निंग स्टार कॉलेज पढ़ाने आए। मजे की बात देखिए, जीवन के प्रथम क्लास की घंटी में जिस कक्षा में घुसे उस कक्षा में मैं एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में बैठा था। हम लोगों को उन्होंने प्रथम क्लास पढ़ाई। उसके बाद 1987 से 1997 तक लगातार मॉर्निंग स्टार कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। 1997 में पॉन्टिफिकल ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी रोम से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट करने के लिए जाने के पहले उनके होम पारिस कालचिनी में विदाई समारोह रखा गया। इस समारोह में उनके माता पिता भाई बहन के साथ मैं एक सहायक पुरोहित के रूप में उपस्थित था। 2 शब्द कहते हुए उनका गला रुंध गया, फपक उठे, बोल ना सके, ठिठक गए। उस समय महिला संघ की प्रखर शिक्षिका थी स्वर्गीय क्रिस्टीना तिर्की ने कहा, बेटा चिंता मत करो, संपूर्ण कालचिनी पल्ली के साथ बगान के सभी भाई बहनें आपके और आपके परिवार के साथ हैं। मैंने बहुत करीब से अति माननीय आर्च बिशप विंसेंटाइन के जीवन को देखा। उनके जीवन के उतार चढ़ाव को मैंने देखा। वे कभी भी अपने जमीर को नहीं भूलते हैं, इसलिए उनके एक चेहरे पर मुस्कान और दूसरे चेहरे पर आप आंसू को लुढ़कते हुए देख पाएंगे। रोम जाने के पहले उन्होंने श्री फादर जेरोम मिन्स जलपाईगुड़ी के पुरोहित के पास कहा, मैं एक ऑर्डिनरी माइंड की तरह रोम जाऊंगा, ऑर्डिनरी माइंड की तरह वापस आऊंगा। तब श्री फादर जेरोम ने कहा, हाँ आप ऑर्डिनरी माइंड की तरह जाएंगे लेकिन लोकल ऑर्डिनरी की तरह वापस आएंगे, अर्थात बिशप बन के आएंगे। कहा जाता है ना, खेरखाना से गुहे आदमी ना से मुहे, या लोकोक्तियां चरितार्थ होते हुए दिखाई देता है। उसके बाद मॉर्निंग स्टार से वे 2005 में जलपाईगुड़ी आए
और सेंट लूसी कैथोलिक चर्च ज्योति आश्रम में पल्ली पुरोहित थे और मैं उनका सहायक पल्ली पुरोहित था। इस बीच में उन्हें दो चुनौती थी। एक था उन्हें सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए निमंत्रण मिला और दूसरी ओर दोबारा मॉर्निंग स्टार कॉलेज पढ़ाने जाना था। पेशो पेश में थे, जाएं तो जाएं किधर, कहें तो किसको हां कहें। लेकिन कलकत्ता के आर्च बिशप लूकस सरकार ने उसे छोड़ा नहीं और उसे दोबारा मॉर्निंग स्टार कॉलेज बुला लिया। पारिश और डायसिस के लिए आसक्ति नहीं दिखाई। दोबारा जब मॉर्निंग स्टार कॉलेज गए तो उनको बहुत सारे तंज का सामना करना पड़ा। परिवार को और उनको देखकर लोग हंसी मजाक करने लगे क्योंकि बिशप नहीं बने थे। हम नहीं जानते हैं ईश्वर की योजना क्या होती है। इसलिए सुक्ति ग्रंथ कहता है मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर करती है। ऐसे साधारण खुले मन से जीते रहे। बाइबल बताती है कि कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर किनारा कर दिया था वही आज कोने का पत्थर बन गया। विडंबना कैसे होती है। 7 अप्रैल 2015 को वे बागडोगरा धर्म प्रांत के लिए धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए और 14 जून 2015 को बिशप अभिषेक हुआ। उससे भी ज्यादा विडंबना आज देखिए 30 दिसंबर 2023 को CCBI ने यह घोषणा जारी की कि संत पाप फ्रांसिस ने आर्च बिशप फेलिक्स चोपो के इस्तीफा को स्वीकार किया और बागडोगरा के धर्माध्यक्ष अति माननीय विंसेंट आइन को रांची का आर्च बिशप नियुक्त किया है। सचमुच में ईश्वर कैसे तराशते हैं, छोटे मोती पत्थर की तरह मनुष्य को भी तराशते हैं। और वही हुआ। ईश्वर के इस महान कार्य से टी प्लांटेशन सोसाइटी के सभी कामगारों को, चाय मजदूरों को एक पहचान और सम्मान दिलाई। प्रिय आर्च बिशप विंसेंट आइन, आप पर हमें गर्व है। आपका विश्वास और लगनता प्रशंसनीय है। आपके इस महान कार्य के लिए कि आप जामशेदपुर, झारखंड, रांची और अंडमान जैसे विशाल क्षेत्र के संचालक धर्माध्यक्ष हैं। इस महान कार्य में ईश्वर का हाथ और हमारा साथ सदा आपको मिलता रहे। जब कभी संकट की घड़ी होगी, तकलीफ में होंगे, चुनौतियों से घिर जाएंगे, याद रखिए स्वर्गीय क्रिस्टीना तिर्की ने कहा, संपूर्ण कलचीनी पल्ली और बगान के सभी भाई बहने आपके और आपके परिवार के साथ हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम मिले थे, आज मिले हैं, दोबारा और मिलेंगे। सभी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और जय यीशु।